बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 9 की एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 60 मीटर, 153 मीटर एंड 111 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल की 3 लेंथ हमें दे दी गई हैं, 3 साइड्स की लेंथ दे दी गई है, जबकि कहा गया है कि एरिया जो है वो ट्राइंगल का फाइंड करें। तो इसके लिए यहाँ पे हमें जो फार्मूला अप्लाई करना है वो है हीरोज़ फार्मूला। इस हीरोज़ फार्मूला की मदद से हम किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ ए बी एंड सी आर द लेंथ्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, तो हम यहाँ पे ये जो हमें लेंथ दी गई है, इसको पहली जो लेंथ है इसको हम ए कह लेते हैं। ठीक है, जबकि सेकंड जो लेंथ दी हुई है इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और ये है 153। जबकि थर्ड जो हमारे पास साइड की लेंथ दी हुई है उसको हम सी से लिख लेंगे और वो हमारे पास इक्वल है 111 मीटर। फर्स्ट लेंथ को ए, सेकंड को बी और थर्ड को हमने सी कह लिया। ठीक है, अब हीरोज़ फार्मूला में हमारे पास जो एरिया फाइंड करने का फार्मूला है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी डिनोटेड एज ट्राइंगल इज़ गिवन बाय। तो ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूला की मदद से हम आइए ये जो हमारे पास लेंथ दे दी गई हैं एक ट्राइंगल की, इन लेंथ को हम यूज़ करते हुए इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम फार्मूला की जानिब बढ़ें, फार्मूला में हमें एस रिक्वायर है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एस को फाइंड करना होगा। मींस के ये हमारे पास एस का फार्मूला है, हमें पहले एस को फाइंड करना है, फिर उस एस को हम इस फार्मूला में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एस इक्वल लिखेंगे। एस इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी और इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पे। ठीक है, ए हमने फर्स्ट लेंथ को लिया है, बी सेकंड को और सी जो है वो थर्ड को। तो इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं तो इससे हमारे पास एस की वैल्यू आएगी। ए इक्वल है 60 के, तो यहाँ पे लिखा 60 प्लस बी है, बी हमारे पास है 153, जबकि सी जो है वो हमें दिया हुआ है 111 और डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमें इन तीनों लेंथ को ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है और फिर बाद में 2 पे डिवाइड करना है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करते हैं, 111 और 153 सबसे ग्रेटर वैल्यू को ऊपर लिख देते हैं, फिर उससे स्मॉलर और फिर उससे स्मॉलर। तो इन तमाम वैल्यूज़ को हम एक साथ में प्लस कर लेंगे। 3 + 1 4, ठीक है, और 5 और 1 6, 6 में ये 6 ऐड किया तो 12, तो 12 का ये 2 यहाँ पे आ गया और ये जो 1 है ये नेक्स्ट कैरी चला गया। 1 + 1 + 1 2 और 1 कितना हो गया 3। तो इस तरह इन 3 वैल्यूज़ को ऐड करने से हमारे पास क्या आ गया 324 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब हमें 324 को 2 पे डिवाइड कर लेना है। तो इसको डिवाइड करते हैं 2 पे, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 1 टाइम 2। तो अब माइनस करेंगे, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 और नेक्स्ट इस 2 को हमने ड्रॉप कर लिया तो 12 हो गए। अब 2 का टेबल 6 टाइम रीड करें तो 2 6 टाइम 12। ठीक है, तो 12 से 12 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास है 4, इसको ड्रॉप कर लिया और 2 का टेबल रीड करेंगे 4 आए तो 2 2 टाइम 4 और 4 से 4 को माइनस करेंगे तो 0। इस तरह से 324 को 2 पे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, एस हमारे पास इक्वल आ गया 162। ठीक है, 324 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 162। तो अब हमारे पास एस जो है वो आ चुका है। ठीक है, इस एस को अब हमें हीरो फार्मूला जो है उसको अप्लाई करना है। तो हीरो फार्मूला अब हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। हमारे पास हीरो फार्मूला जो है वो इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं जैसा कि बुक पे भी ये फार्मूला मेंशन है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पहले s लिखेंगे, फिर s में से a को माइनस करेंगे और फिर मल्टीप्लाई s माइनस बी आएगा, फिर मल्टीप्लाई s माइनस सी। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास s की वैल्यू भी आ चुकी है, हमने s भी फाइंड कर लिया है और हमारे पास a की वैल्यू भी मौजूद है, b की भी और c की भी। तो इन तमाम वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इस फार्मूला में। तो हमारे पास वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ
तो सबसे पहले यहाँ पे s लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे s की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो हमारे पास इक्वल आई है 162, तो s की प्लेस पे हम लिखेंगे 162। उसके बाद आगे राउंड ब्रैकेट है तो राउंड ब्रैकेट यूज़ किया, फिर से s है तो s की वैल्यू है 162 और माइनस करेंगे a को, तो a हमारे पास यहाँ पे इक्वल है 60 के, तो a की प्लेस पे हम लिखेंगे 60। उसके बाद दोबारा से s है तो s हमारे पास है 162 के इक्वल, तो s की प्लेस पे 162 लिखा, फिर माइनस है माइनस लिखा, फिर है b, तो b की वैल्यू है हमारे पास 153, तो b की प्लेस पे हम लिखेंगे 153। फिर दोबारा से हमारे पास यहाँ पे s है, ठीक है, तो s की वैल्यू है हमारे पास 162 माइनस c है, तो यहाँ पे हमें c की वैल्यू को लिखना है और c की वैल्यू है हमारे पास 111। तो यूँ हमने इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। फार्मूला के अंदर सबसे पहले हमने s फाइंड किया है और s फाइंड करने के बाद हमने s की प्लेस पे s की वैल्यू, यहाँ भी s की प्लेस पे s की वैल्यू माइनस, फिर a था a की वैल्यू, इस तरह से b और c इन तमाम की वैल्यूज़ को हमने फार्मूला में पुट कर दिया। अब इनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 162, तो इसको हम वैसे का वैसे लिखेंगे और फिर ब्रैकेट है 162 माइनस 60, तो 162 में से हमें माइनस करने हैं 60, ठीक है। तो 162 में से 60 को माइनस करेंगे, 2 माइनस 0 2 आ जाएगा, 6 माइनस 6 0 और लास्ट पे आ जाएगा 1। तो 162 में से 60 माइनस करने से क्या आ गया 102। उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज और अब 162 में से 153 माइनस करने हैं, 162 माइनस 153। तो अब इसको सेपरेट करेंगे, 2 से 3 सेपरेट नहीं होंगे, इस 6 से कैरी लिया, यहाँ पे हमारे पास 12 हो गए, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग 5 रह गए हैं और 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा 0 और 1 माइनस 1 भी आ जाएगा 0। तो इट मीन्स के 162 में से 153 माइनस करने से हमारे पास क्या आ गया 9। तो यूँ यहाँ पे हमने लिख दिया 9 और फिर आगे ब्रैकेट, और अब 162 में से 111 माइनस करने हैं, 2 माइनस 1 1 और 6 माइनस 1 5 और 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे। तो 162 में से 111 सेपरेट करने से क्या आ गया 51। तो यूँ हमने क्या किया है, हमने इन ब्रैकेट्स को सोल्व किया, 162 से 60 माइनस किया ये आंसर, इस वैल्यू से 153 माइनस किया तो 9 और 162 से 111 माइनस किया तो 51। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इन सारी वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर रूट है, जबकि ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं। तो स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2। तो अगर हम इन तमाम वैल्यूज़ को फैक्टराइज कर लेते हैं और उसको फैक्टराइज करने के बाद हम ऊपर चूँकि स्क्वायर रूट है तो फैक्टराइज करने से ऊपर वाले स्क्वायर रूट से वैल्यूज़ को कट कर लेंगे, ठीक है। तो आइए अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, इन वैल्यूज़ को फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है वो है 162, ठीक है। तो 162 की फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो 2 का टेबल यूज़ कर लेंगे, 2 8 टाइम्स 16 और 2 1 टाइम 2। तो अब हमारे पास 81 आ गया। तो 81 जो है वो 3 के टेबल से डिवाइड होगा, 2 के टेबल से नहीं हो सकता। तो 3 2 टाइम्स 6, यहाँ पे 8 हैं, 6 कंप्लीट हो रहे हैं तो 2 आगे मूव हो गया 21। तो 3 7 टाइम 21। उसके बाद 27 है तो 3 9 टाइम 27, 9 है तो 3 3 टाइम 9 और 3 है तो 3 1 टाइम 3। तो इस तरह हमारे पास 162 की फैक्टराइजेशन से आ गया 2 और इसको 3 का स्क्वायर और एक और 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 162 की फैक्टराइजेशन में हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 3 स्क्वायर 1 और फिर दोबारा से 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 3 का स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। तो 162 की हमने फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 2, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आगे मल्टीप्लाई ब्रैकेट का मतलब वो 162 की हमने फैक्टराइजेशन कर ली है और वो हमारे पास ये आ गई थी, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर है 102। तो अब हमें 102 की फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए 2 का टेबल यूज़ कर लेते हैं, 2 5 टाइम 10 और 2 1 टाइम 2। अब 51 जो है वो हमारे पास 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम 3 का टेबल यूज़ कर लेंगे, 3 1 टाइम 3। यहाँ पे 5 हैं, 3 कंप्लीट हो रहे हैं तो 2 आगे मूव हो जाएगा, तो 1 के साथ आएगा तो 21। तो 3 7 टाइम 21, 17 के टेबल से डिवाइड होगा और 17 1 टाइम 17। तो 102 की फैक्टराइजेशन से क्या आ गया है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17।
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। तो इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन कर ली, तो ये आ गया 102 की भी कर ली। उसके बाद है 9, तो 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके लिए 3 का टेबल यूज़ कर लेंगे। 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3, तो इसको हम 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। और उसके बाद जो लास्ट में हमारे पास नंबर रह गया वो है 51। तो अब हमें 51 की फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसके लिए हम 3 का टेबल यूज़ करेंगे। 3 1 टाइम 3, यहाँ पे 5 हैं, 3 कंप्लीट हो रहे हैं, 2 आगे मूव हो गया 21, तो 3 7 टाइम 21। उसके बाद 17 को डिवाइड करने के लिए 17 1 टाइम 17, तो क्या आ गया 51 की फैक्टराइजेशन के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 17। तो अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखें हमारे पास 162 था, इसकी फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है, यहाँ तक ये इसकी आ गई। फिर 102 था, 102 की आ गई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद हमारे पास था 9, तो 9 की फैक्टराइजेशन से आया था 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसको 3 की पावर 2 लिख दिया। फिर था 51, तो 51 की फैक्टराइजेशन से आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 17। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 की पावर 1 ये है और 2 की पावर 1 ये है, तो इसको भी हम 2 की पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। जब ये सेम होती है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो 2 की पावर 1 ये, 2 की पावर 1 ये, 2 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों 2 भी हमारे पास यहाँ पे कवर हो गए। उसके बाद ये आएगा मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, और फिर ये वाला 3 की पावर 2, ये 2 तो इधर आ गया इसलिए यहाँ पे आगे नहीं आएगा। उसके बाद ये देखें 3 की पावर 1 ये और 3 की पावर 1 ये, तो ये 2 3 हैं हमारे पास, तो इस इधर भी 3 की पावर 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई हमारे पास है 17, तो 17 1 ये है और 1 ये है, तो 17 की पावर हमारे पास आ जाएगी 2, ठीक है। तो इस तरह 17 भी कवर हो गया। और उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा रिमेनिंग 3 की पावर 2। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास 2 था और ये 2 था, ठीक है। तो 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी 2 की पावर 2 इसको लिख दिया। फिर 2 टाइम 3 था, इसको लिखा, ठीक है। उसके बाद ये 2 इधर कवर हो गया था। आगे 3 की पावर 1 ये थी और हमारे पास, और 3 की पावर 1 ये थी हमारे पास, इसके लिए भी 3 की पावर 2 आ गया। 17 एक दफ़ा यहाँ था, एक दफ़ा यहाँ था, 17 की पावर 2 आ गया और 3 की पावर 2 ये बाकी रह गया। ये दोनों इधर हमारे पास कवर हो गए। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इन सारी वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर मौजूद है, तो जब ये स्क्वायर रूट से कट, ये भी स्क्वायर रूट से, ये सारे स्क्वायर बाहर वाले स्क्वायर रूट से कट हो जाएंगे। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये 3 मल्टीप्लाई ये थर्ड वाला 3 मल्टीप्लाई 17 एंड मल्टीप्लाई ये लास्ट वाला 3। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आ जाएगा। तो इन सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 टाइम 6, फिर इन 3 को मल्टीप्लाई किया 3 3 टाइम 9, मल्टीप्लाई इस 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 7 टाइम 21, तो ये 1 यहाँ आ गया, 2 कैरी चला गया, 3 1 टाइम 3, 3 में 2 कैरी ऐड किया तो 5। तो इस तरह इन दो कोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 51। उसके बाद 6 9 आर 54 मल्टीप्लाई 51, ठीक है। इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई किया, 6 9 टाइम 54 होता है और मल्टीप्लाई हमने 51 लिख दिया। अब 54 को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है 51 से, 54 मल्टीप्लाई 51, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1 4 टाइम 4 और 1 5 टाइम 5। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस यूज़ करेंगे, आप 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 4 टाइम 20, तो ये 0 यहाँ पे आ गया और 2 जो है वो नेक्स्ट कैरी चला गया। 5 5 टाइम 25 और 25 में 2 ऐड करेंगे तो 27, तो यूँ आ गया हमारे पास 4 5 प्लस 0 5 7 एंड 2। तो यूँ हमारे पास जो आंसर है इसका वो आ गया 2754, 2754। और यहाँ पे जो हमारे पास लेंथ हमें दे दी गई थी वो मीटर में दी हुई थी, लिहाजा जो एरिया है वो हमारे पास स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पे हम मीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो इस सारे क्वेश्चन में उसने हमें लेंथ दी हुई थी एक ट्रायंगल की साइड्स के, और जबकि कहा था कि उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें। तो हमने फर्स्ट लेंथ को A, सेकंड को B और थर्ड को C से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है हीरोज़ फार्मूला। तो इस हीरोज़ फार्मूला में हमें S रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो S को फाइंड करने का फार्मूला था A + B + C/2। तो सबसे पहले हमने S फाइंड किया,
इन 3 वैल्यूज़ की मदद से इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, इससे हमारे पास जो है वो s आ गया, ठीक है। फिर हमने इस s को हमने यूज़ किया हीरोज़ फार्मूला में, ठीक है। हीरोज़ फार्मूला में जहाँ जहाँ s था उधर उधर हमने s की वैल्यू 162 पुट की, और a की प्लेस पे a की वैल्यू, b की प्लेस पे b की और c की प्लेस पे c की। पहले हमने इन वैल्यूज़ को सेपरेट किया, सेपरेट करने से जो आंसर्स आए उन सारे आंसर्स की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की। इनकी फैक्टराइजेशन फाइंड करके हमने जो हमारे पास टर्म्स आई उनको हमने 2 के एक्सपोनेंट के साथ लिखा, ताकि 2 का एक्सपोनेंट जो है वो बाहर वाले स्क्वायर रूट से कट हो जाए। जो स्क्वायर रूट है उसका मतलब होता है 1/2, तो ये वाला 2 जो है वो बाहर वाले 1/2 से मल्टीप्लाई करता है, तो 2 से कैंसिल हो जाता है, रिमेनिंग 1 रह जाता है। तो इस तरह सारे जितने भी स्क्वायर थे उन सब के स्क्वायर को हमने बाहर वाले स्क्वायर रूट से कट कर दिया, रिमेनिंग ये वैल्यूज़ आ गई। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया 51। फिर हमने 6 को 9 से मल्टीप्लाई किया 54 और फिर 54 को 51 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ गया 2754। और चूँकि ये एरिया था और एरिया का जो यूनिट है वो हमारे पास आ गया मीटर स्क्वायर।